बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें। इस नेक दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, यूट्यूब चैनल पर नसरुल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ कुछ काम काज के सिलसिले में करेंगे। शादी ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਹਟੀ ਐ ਸਮੈਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ बिस्तर वगैरह ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ क्लोज़ करने सी। पता नहीं टाइम ही बहुत थोड़ा। इतनी सर्दी होती है तो फिर ना मैं ज़रा धूप जब हो जाती है फिर काम करती हूँ, बर्तन वगैरह भी फिर धोती हूँ, झाड़ू वगैरह फिर लगाती हूँ, बिस्तर भी फिर मतलब। तो मैंने कहा जब तक बिस्तर में वैसे बैठना है तो मैं अपने दुपट्टे को तुरपाई रहती है, लैस मैंने कब की लगाई हुई है, बाकी काम ही नहीं ख़त्म होते। तो फिर मैं चलो बैठे बैठे तुरपाई कर लेती हूँ बिस्तर में बैठी बैठी। तो फिर उठूँगी तो बिस्तरे भी इकट्ठे कर लूँगी, बर्तन वगैरह भी धो लूँगी, साफ़ सफाइयाँ भी कर लूँगी। तो फिर जो और काम होंगे वो कर लूँगी, क्योंकि ये सभी काम जो है ना मतलब जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। अब तो दिन भी कुछ नहीं रह गए। आज मेरा ख्याल जुम्मा है, तो अगले जुम्मे को अच्छा 3 माह दिन रखे थे वो भी गुजर गए। इतने लंबे दिन रखे थे, काफ़ी बहन भाई कह रहे थे इतने लंबे दिन कौन रखता है। तो फिर भी हम बड़ी मुश्किल से पूरे उतरे, क्योंकि मेरा इसलिए घर का काम नहीं ख़त्म होता है। मेरा ने माशाल्लाह अपने कपड़े प्रेस करके सारी तैयारियां करके उसने बैग में डाल भी ली हैं, उसने अपनी हर चीज़ खरीद भी ली है। तो बाजी ने भी ऐसे, सब ने ऐसे अपने अपने, सिर्फ उन्हें अपना काम है, लेकिन मुझे अम्मी लोगों की हेल्प बहुत करनी पड़ती है। तो कभी दर्जनों के पास, मैं दर्जनों के पास जाती हूँ और अदन के पापा जो हैं ये दर्जियों के पास। सुबह सुबह बास भाई की कॉल आई थी कि बाजी आप ऐसा करें कि मेरे मेहंदी वाला सूट फयाज भाई कह रहा है कि जैसे बनानी है। पहले बास भाई ने कपड़े लेकर सिलाई के लिए दिए हुए थे, आप इस तरह करना कि एक मेहंदी वाला और एक दूसरा सूट, ना 2 सूट, एक मेहंदी वाला सूट और एक दूसरा सूट, मतलब एक 2 मेरे ना दर्जी को नाप वगैरह दिया हुआ, पहले भी कपड़े दिए हुए भाई के साथ जाना और भाई दर्जी को फिर दे आएगा। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा हमने अपनी भी शॉपिंग करनी है, आप हमें बहुत तंग करते हो। मेरे जो भी मतलब कोई गांव से फ़ोन आता है या किसी का भी, तो सुबह सुबह हम भाभी महवे से बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि आप शहर में बैठे हो। उसकी अम्मी कह रही थी कि आपने अभी तक शॉपिंग नहीं बच्चों की। हमने कहा कि हम फारग कहाँ होते हैं ना, सारा दिन बस अम्मी लोग जब आ जाते हैं तो उनके साथ ही सारा दिन उनकी शॉपिंग करते हैं, तो फिर हमारे लिए टाइम ही नहीं बचता। फिर शाम का खाना वगैरह बनाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। एक बच्चों के पेपर हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब जिसकी भी रहती है वो खुद करेगा। मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट करनी है, उनके लिए जूते लेने हैं, जराबें लेनी है, हाई नेक के लेनी है, क्योंकि सर्दी है तो एक अदन का जोड़ा रहता है वो लेना है। तो अदन की चूड़ियाँ, अदन के लिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। तो मुझे आज सुबह सुबह इतना ना, जब अदन स्कूल गई ना, तो अभी अभी अदन के मैंने ना मार और अदन के यूनिफॉर्म न्यू लिए थे। तो अदन जब स्कूल गई तो स्कूल वालों ने यूनिफॉर्म चेंज कर दिए ना। तो अदन कह रही थी मम्मा मुझे जो अपने शादी के लिए कपड़े लेकर देने ना वो ना लेकर दें, तो मुझे आप ना इस तरह करें कि मुझे स्कूल वाला ना यूनिफॉर्म ले दे। मैंने कहा बेटा यूनिफॉर्म भी आपको लेकर देना है, शादी के लिए कपड़े भी लेकर देने हैं, ये बात नहीं है कि आपको मैंने यूनिफॉर्म नहीं लेकर देना। मैंने कहा था कि शादी के बाद लेके फिर सिलाई करेंगे, अब सिलाई करने का टाइम नहीं है कि शादी को आपको शादी के लिए कपड़े लेकर दूँ या यूनिफॉर्म लेकर दूँ। तो स्कूल वाले भी बस ना कम से कम पहले बंदे को ना कुछ 6 माह साल मतलब 6 माह बताना चाहिए कि यूनिफॉर्म चेंज करने हैं हमने। तो ये मैं लैस लगा रही हूँ, मुकम्मल करके अब दिखाती हूँ। तो इस छोटी सी बच्ची है, तो देखें उसने इस तरह की बात की, मुझे इतना दुख आया कि मुझे कपड़े रहने दे, अगर आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं है तो मुझे सिर्फ यूनिफॉर्म ले दे। मुझे रोज़ टीचरें डांटती हैं स्कूल में कि आप यूनिफॉर्म न्यू क्यों नहीं लेते। तो इस तरह की बच्चों की भी छोटी छोटी बातें होती हैं। तो ये मैंने बता दिया। तो अब मैं अपने दुपट्टे को मुकम्मल तुरपाई करती हूँ और फिर सारा दिखाती हूँ। तो बस रात को बैठ के भी तुरपाई कर लेती हूँ, लेकिन आज रात को मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मैं सो गई। तो फिर मैंने कहा चलिए अब सुबह सुबह बैठ के कर लेती हूँ, बाकी काम बाद में कर लूँगी। तो मैंने इस तरह की लैस अपने दुपट्टे को लगाई है। मेरा दिल करता था कि मैं इस सूट को ना लैस लगाऊँ,
चलिए मैं मुकम्मल करके दिखाती हूँ। तो एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि कल का जो मैंने काम किया है वो सभी बहन भाइयों ने, सभी वीडियोस में तकरीबन मैं ही आया हूँ, सभी की, भाई फयाज की, भाई जवेद की और भाई और अब्बास की। आप बहन भाइयों ने देखा होगा तो हमारी हेल्प उनके साथ कैसी है, ठीक है ना। हमारी कोशिश होती है कि हम तो अपने, ये आप तो जो थके थे या चोट लगवाई थी, तो जो मारने का लगवाई है, हाँ वो जी सुबह भी कह रहा था मेरे दर्द हो रहा। छुरी नरम हाथ है ना, जी काफी गहरी लगी है। बिल्कुल ऐसी है। तो उमार भी शरारती है, प्रूफन दिया भी नहीं सुबह उसको, सुबह भी नहीं दिया। वैसे जल्दी अच्छा, में चला गया। तो स्कूल चला गया। और बात फिर वही है कि काम तो काफ़ी, वो देखें गांव में भी मैंने बात फ़ोन भाई को किया सुबह था। मुझे ये भी कह रहा था जब कॉल की थी कि आप आए और सेटिंग सही से नहीं की हमने, सेटिंग सही से मेरे साथ ना मुझे बताते रहना कि ये चीज़ कहाँ रखनी है ये। तो मैंने कहा भी ये अच्छी सेटिंग होगी शादी के बाद, मैंने कहा भी सेटिंग करेंगे शादी के बाद, क्योंकि जो क्योंकि काफ़ी गेट्स आएंगे ना वो हाँ जी, उनको भी कहीं का सर्दी है, हाँ, अगर सर्दी सर्दी है। ना होती फिर सेटिंग अच्छी से कर लेते। सेन में सारे मेहमानों को, कोई सेन में सो जाता, कोई बाहर सो जाता, कोई इस तरह बिल्कुल को। लेकिन अब मैंने कहा मेहमानों को कहा, मतलब जो हमारी फूफो लोग आएंगे, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सारी फूफियाँ आएंगी, तो बंदा वो भी उस घर की बेटियाँ हैं, बिल्कुल तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैं क्या वो मतलब इतनी बूढ़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कमरे में जगह होनी चाहिए। अगर आप कहें कि वो बड़ा सा तंबू लगा के सेन में चारपाइयाँ बिस्तर, मैंने कहा नहीं, उन्हें सर्दी लगेगी। ऐसे ही तो है। मैंने कहा फूफो लोगों को ना कमरे में लटाना है। बास ने कहा फिक्र नहीं करें, हम कमरों में फूफो को लटाएंगे, हम सेल में नहीं लटाएंगे। मैंने कहा नहीं, फूफो लोगों के लिए ना कमरे में इंतजाम करें। उसने कहा दो जो बड़े बड़े कमरे हैं ना, जो गाड़ियाँ वगैरह है ना बाहर खड़ी कर देंगे ना, तो उसमें काफ़ी सारी चारपाइयाँ आ जाएंगी। मैं कहा एक बड़े कमरे में नान के होंगे, एक में दाद के होंगे। मैं कहा ये ना कहें कि हमें बाहर सुलाया है शादी में। उसने कहा बाजी फिक्र नहीं, उसने कहा बाजी फिक्र नहीं करें, तो मेहमानों को हम कमरों में सुलाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है भाई, इस तरह कर लेना। पर मैं तो फिक्र कर रही थी कि कमरे जितने भी हैं सारे सामान से भरे पड़े हैं, मेहमान कहाँ सोएंगे। उसने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा भी कोई पता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जुमा है तो आज मैं अपना काम वो वाला गाँव वाला ख़त्म कर देता, गाँव वाला खत्म हो जाएगा। क्योंकि तो हमने मट्टी मतलब मंगवाई हुई है, हमें अभी तक ना हमें कोई नहीं मिल नहीं रहा छतों की लिपाई के लिए। तो ये मैं कह रहा था कि ये वो काम फिर 1 माह बाद जाएंगे, ठीक है ना। तो बात बस आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें, मुझे नहीं पता। बच्चों की चीज़ें लेनी है मैंने तो। चलो बच्चों की भी चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। आप इस तरह करें, फिर ये बिस्तरे वगैरह क्लोज़ करें, ठीक है। तो धूप बाहर निकल आई है, तो बाकी काम जो है ना इसके बाद करते हैं। जी, सुमेरा ने ये सारी सेटिंग वगैरह कर दी है और बिल्कुल हर चीज़, बिस्तरे भी क्लोज़ कर दिए हैं और ये जो है ना यहाँ से मच्छरदानी भी हटा दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डेकोरेट कर दी हैं। अब बच्चे स्कूल हैं तो उनको भी जुम्मा है आज, तो मेरी तरफ से तमाम देखने वाले बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। अच्छा ये देखो मैंने दुपट्टा मुकम्मल कर लिया है। कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं सारे दुपट्टे अपने कपड़े अपने भी निकालती हूँ, अदन मार के भी और आपके भी, चारों के आज प्रेस करने हैं, पैकिंग करनी है। तो आप इस तरह करें कि न्यू जो नाले उधर फयाज भाई ने उधर लिए थे 100 के 6 नाले, 100 के वो 6 ही ले हैं। आपके जितने सूट सिलाई करें सब में न्यू नाले डाल के रख दूँ। और आपने अपने लिए ना बुनैने लेकर आए ना जुराबें, ये भी अपनी शॉपिंग खुद कर लें। मेरा ख्याल यहाँ से आपने लेने वो दुकान जुम्मा तो है खुली होगी। चलें वो भी चीज़ें ले लेते हैं, हाँ जी ठीक है। चलें ठीक है भाई। बाकी अब मैं बिस्तर वगैरह उठाऊँ, दुपट्टा मैंने कंप्लीट कर लिया है और बर्तन वगैरह दूँ और बाद में फिर कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं। जी, हम देखने वाले बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि नसरुल्लाह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना क्या कहते हैं बहुत सारा ख्याल रखना।
तो हम शादी में जो है ना वो मसरूफ़ हैं, तो शादी की वजह से क्योंकि काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ, काफ़ी काम जो हैं वो हमें करने पड़ते हैं दोनों को, तो मुझे भी और सुमेरा को भी। तो इसी के साथ हम देखने वाले बहन भाइयों से अब इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।